बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा कि चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। अदालत उज़्मा के हालिया फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजिस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया था। आइन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, ये कहते हैं नहीं, आपने हमारी पसंदीदा जमात को ज्वाइन करना है। मजीद बोली कि एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको जमीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी। किसी ने हुकूमत खत्म करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अपील है कि इस मुल्क को चलने दें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहां से पैसा आता है। जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। और अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खबर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज कर दी है। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि एपलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा कल अदम करार दी। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम अब्बासी बताएगा, खबर मानिका की जानिब से फिर से रजू कर लिया गया। जी बिल्कुल, खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की बरियत को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ये दरखास्त दायर की गई है, जिसमें दरखास्त में इस्तदा की गई है कि जो एपलेट कोर्ट ने इस्तहासा के गुहान के बयानात को भी मलहूज़ खातिर जो है वो नहीं रखा। एपलेट कोर्ट की जानिब से दोनों मुल्ज़मान को बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता है। एडिशनल सेशन जज का सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करने का 13 जुलाई का फैसला जो है वो कल अदम करार दिया जाए। इसमें ये मजीद ये इस्तदा की गई है दौरान इद्दत निकाह केस में ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला जो है वो बहाल किया जाए। दौरान इद्दत केस निकाह में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा की सजा को जो है वो बहाल किया जाए। याद रहे, इससे पहले जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से सजा सुनाई गई थी बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को। उसके बाद जो बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जानिब से एडिशनल सेशन जज की अदालत में सेशन कोर्ट के अंदर इसको दोबारा चैलेंज किया गया था उस फैसले को। उसके बाद उनको जो है वो 13 जुलाई को बरी कर दिया था। उस फैसले को जो है वो आज खावर मानिका की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और कहा गया है कि जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला था उसको कल अदम करार देकर बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजाएं जो थी उनको बहाल किया जाए। सजाओं को बहाल करने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर पर अमल दरामद का मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक दूसरा इजलास हो रहा है। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक गौर होगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम आज भी ब्रीफिंग दे रही है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे रखा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब के खिलाफ उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने खत में मुतालबा किया है एडहॉक जजेस की मुजव्वज़ा तकर्रुरी को मुस्तरद कर दिया जाए। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा ABN न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, कहिएगा अपोजिशन लीडर की जानिब से खत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है?
जी बिल्कुल, उमर अयूब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कौमी असम्बली में जो है उमर अयूब ने ढाक जजिस की तकरीर में तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। ढाक जजिस की मौजूदा तकरीर को मुस्तरद करते हुए अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया। ढाक जजिस की तकरीर से ये तासुर जाता है कि इस पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी करने का इक़दाम है और ये फैसला उस वक्त किया गया जब तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया गया। ढाक जजिस जो है ज़ेर तमाम मुकदमात को बुनियाद बनाकर ये तजवीज़ पेश की गई है जो बिल्कुल गलत है। तहरीक इंसाफ को यकसर मुस्तरद करती है। अपोजिशन लीडर होने के नाते उमर अयूब का बाकायदा ये कहना है कि मैं पार्टी को ऑन करते हुए पैगाम दे रहा हूं कि हम कभी भी नहीं मानेंगे। ये फैसला उस वक्त किया गया जब 8 और 5 के जो है जजिस के ने ये फैसला सुनाया था सीट्स का, तो जजिस को ये जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ जो भी कर ले, ढाक जजिस का ये फैसला कभी भी नहीं मानेगी, चाहे वो बानी चेयरमैन हो, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, तमाम का जो आज शिबली फराज का भी यही खत आया था काजी फाइलिसा के नाम से, वो उनका भी यही कहना था कि हम जो ढाक जजिस को मुस्तरद करते हैं, ढाक जजिस वाला फैसला वापिस होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, जाहिदा राव इस हवाले से आगाह कर रही थी। वेलकम बैक। हम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुरी के मामले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में रिटायर्ड जजेस सरदार तारिक मसूद, मकबूल बाकर, मुशीर आलम और मजहर आलम मियां खेल को बतौर एडहॉक जज तैनात करने पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के अहम इजलास में ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी लाने और साइलिन को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए एडहॉक जजेस लगाए जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जजेस लगने से माजरत कर रखी है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के मामले का जायजा लिया जाएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास है। सरदार तारिक मसूद, मकबूल बाकर, मुशीर आलम और मजहर आलम मियां खेल की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल कौंसिल और चीफ जस्टिस काजी फायज के नाम खत। सेनेटर शिबली फराज ने जुडिशल कौंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। शिबली फराज के चीफ जस्टिस के नाम खत में कहा गया है कि एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वो जवाज बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती है। आगे बढ़कर आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने थाना संगजानी की हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को 3 रोज की मोहलत देते हुए लापता शहरी की अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिया कि 3 दिन का वक्त देता हूं, अगर बंदा नहीं आया तो IG के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। अदालत के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि सेफ सिटी कैमरों से कुछ नहीं मिला, मगर जिस गाड़ी में अगवा कर दिया गया इसकी फुटेज हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, बताया गया समाअत के दौरान मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का थाना संजानी की हदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में जो है वो बाजियाब कराने का हुक्म दिया गया था। समीउल्लाह जो है उनके भाई की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि 11 दिन पहले उनके भाई को जो है वो अगवा किया गया है। जो फुटेज भी है तो वो भी उनके पास मौजूद है। लेकिन आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो उसमें बुलाया हुआ था SHO थे, SSP ऑपरेशन थे, इस्लामाबाद पुलिस और IO थे जो इस केस के उनको जो है तलब कर रखा था। उनसे रिपोर्ट जो है वो आज अदालत ने तलब की थी, वो पेश हुए। उसमें जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क किए कि 11 दिन हो गए आपको एक बंदा जो है वो गायब हुआ है, आपने इस वक्त तक उसकी वीडियो तक नहीं देखी जो उसके भाई के पास मौजूद है, आप क्या तहकीकात करेंगे? दूसरा उन्होंने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की है। बंदा कैसे गायब हुआ, कहाँ से गायब हुआ, इसका जवाब इस्लामाबाद पुलिस ने देना है। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा गया कि आप यहाँ पे जो है वो वज़ारत दफ़ा को भी कह दें कि वो इसके ऊपर कोई अपनी रिपोर्ट दें, जिसके ऊपर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क किए कि हाँ इनका काम नहीं बनता, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस ने जो वर्दी पहनी है ये डिग्निटी के साथ जो है वो अपनी जिम्मेदारी सारे अंजाम देंगे। साथ उन्होंने कहा कि अगर जो पुलिस इनको 3 दिन में गिरफ्तार नहीं करती तो फिर मैं ऑर्डर दूंगा कि IG के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उसके साथ उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे पास इस तरह के केसेस जो हैं वो आते रहे हैं, हमने पहले भी वार्निंग दी थी IG को इस तरह के अगर कोई मिसिंग पर्सन का मामला होगा तो हम IG इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के चीफ जस्टिस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो है वो पुलिस को 3 दिन का वक्त देते हुए कहा है कि 3 दिन आप मुकम्मल तफसील से आगाह कर रहे थे।
पंजाब के इंतजामी मामलात, हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होगा। मुज़ाकराती इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शाम 5 बजे होगा। मुज़ाकरात में हुकूमत की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में राना सनाउल्लाह भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और हसन मुर्तज़ा जबकि नदीम अफजल चंद भी साथ शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी में राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा और नदीम अफजल चंद शामिल हैं और पंजाब के इंतजामी मामलात, हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होगा। मुज़ाकराती इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शाम 5 बजे होगा। पंजाब में सियासी उमूर और इसी तरह से हुकूमती उमूर पर बातचीत की जाएगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्सेस बाजार में शदीद मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 1206 पॉइंट्स की कमी आई। 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। मार्केट 80,633 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। 100 इंडेक्स 1206 पॉइंट्स की कमी से 81,000 से नीचे आ गया है। दौरान कारोबार इंडेक्स 80,633 पर ट्रेड करते देखा गया है। 100 इंडेक्स 1206 पॉइंट्स की कमी से 81,000 से नीचे आ गया। खबर दें आपको कराची से। कराची में बागपुरंगी पुल पर कोस्टर और वाटर टैंकर के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे में 12 अफराद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मी में खवातीन भी शामिल हैं। कराची से खबर है जहां पर हादसे में खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में बागपुरंगी पुल पर कोस्टर और वाटर टैंकर में टक्कर हुई। करोड़लाल ईस्टर्न गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर पर अमले की मनमानियाँ, खवातीन को परेशान किया जाने लगा। कभी डिवाइस बंद, कभी कुछ। खवातीन सरापा एहतजाज, मुतलका इंतजामिया खामोश है। करोड़लाल ईसन से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर बद इंतजामी के बायस खवातीन सरापा एहतजाज, इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। करोड़लाल ईसन गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में कायम BISP पर अमले की मनमानियाँ जारी हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने मुल्क में आईनी ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया है। हामिद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत गैर आइनी हरकतों से मुल्क को आइनी ब्रेक डाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना होने से सारा निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबात से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसलों की वजह से एडहॉक जजेस का इस्तेमाल किया गया है। हामिद खान ने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल में कुछ लोग ऐसे हैं जो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। PTI के साबिक़ रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि कौम को डराया जा रहा है कि इमरजेंसी लग जाएगी। अगर अवाम सड़कों पर निकल आई तो इस मुल्क का क्या बनेगा? जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, अब हमारी मुदाफ़त मजबूत हो चुकी है। अब ऐसे हालात से मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफा हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो सियासत में गैर मुतल्लिका हो गए हैं। भाई और बेटी ने उनकी सियासत दफन कर दी है। और PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने कहा कि PTI की सैकड़ों कायदीन को उन केसेस में बेवजह मुलव्वस किया गया। शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 48 घंटों में जो हुआ, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। 2 बार वज़ीर ख़ारजा रहने वाले शख्स को हथकड़ियाँ लगाकर कोट लखपत जेल में पेश किया जाता है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ैन कुरैशी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद इन लोगों ने परवाह नहीं की। हम आज पेश हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर 5 लोग ऐसे इनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। कुछ लोगों को उजलत में ट्रायल की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ये केस चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि इन केसेस में कुछ नहीं है। हमें साफ शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी का 19 दिन का रिमांड लिया गया। ये ATC लाहौर का सबसे लंबा चालान है। ड्यूटी जज की जानिब से सनम जावेद को FIA मुकदमा से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ FIA की अपील, अदालत ने केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने अपील पर समाअत की। FIA प्रोसिक्यूटर शेख आमिर अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दें। इस्लामाबाद में इस केस का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोचिस्तान और पुलिस मुकदमात के हवाले से रिकॉर्ड तलब किया गया था। FIA का कोई रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब नहीं किया गया था और ना ही हमारा कोई नुमाइंदा हाई कोर्ट पेश हुआ था। अदालत ने 23 जुलाई के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, नेशनल हाईवे यॉब 2D आई खान कौमी शाहराह जिला शरानी में दानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। NHA हुकाम का कहना है कि सड़क को क्लियर करने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। यॉब डी आई खान मरकजी रोड को क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। जिला शरानी के दानासर में सड़क क्लियर न करने के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है।
खबर है हरनाई से, जहां पर जिंदा पीर के पहाड़ी इलाके में होने वाली बारिश और सैलाबी रैले से संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए आज दूसरे रोज भी बंद है। संजावी हरनाई रोड आम ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद है, जबकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रोड की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। जिंदा पीर से आने वाले सैलाब रेलों से 5 मील सैलाबी नदी की हिफाजती दीवार सैलाबी रेले में बह गई। संजावी रोड की बंदिश पर हरनाई मुल्क दीगर सूबों कोयला और सब्जियों सप्लाई मुअत्तल हो गई है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज, कौम की सोच।